जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 100 दिवसीय नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान केवल शुरुआत है और नशा तथा नार्को टेरर के खिलाफ लड़ाई पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। SKICC श्रीनगर में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने राजौरी, पुंछ और डोडा में फ्लैश फ्लड में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए LG ने बताया कि 20,292 FIR दर्ज की गई हैं, 92 ड्रग नेटवर्क ध्वस्त किए गए हैं, 4,474 ड्रग हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और 188.9 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं। उन्होंने ड्रग तस्करों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को कानून किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी, who has consistently emphasized that a Nasha Mukt Bharat is fundamental to the vision of Viksit Bharat. ये संकल्प देश के सामने रखा। ड्रग फ्री इंडिया के मिशन और संकल्प के साथ एकजुट हुए। देश की भलाई, हमारे युवाओं की बेहतरी के इस अभियान के लिए मैं आप सबको जिला प्रशासन के द्वारा हुए उनका हाथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, इन्होंने भी रिहैबिलिटेशन के काम में जो युवा इसमें फंसे थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन विभाग के जरिए इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट रामबन अपने इलाके में अनंतनाग से PSI इंचार्ज PP संघार सभी तमाम सम्मानित व्यक्तियों के लिए जोरदार तालियों के साथ अपनी खुशी और सराहना का इजहार करते हैं। तमाम सम्मानित वाले अधिकारियों, कर्मचारी, स्वैच्छिक सेवक और संगठनों का हार्दिक अभियान के मुख्तलिफ आयामों, प्रमुख गतिविधियों और यादगार पलों, महत्वपूर्ण उपलब्धियों को संजोए हुए एक विशेष प्रॉफिटेबल बुक जो DIPR द्वारा तैयार की गई है, इस अभियान के पूरे सफर को चित्रों, अनुभवों और महत्वपूर्ण झलकियों के माध्यम से खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करती है। अब हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम इस विशेष प्रकाशन के लोकार्पण के साक्षी बनने जा रहे हैं। मैं विनम्रता पूर्वक बात शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से राजौरी, पुंछ, डोडा या जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में जिन साथियों ने असामयिक जान गंवाई है, उनके प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। कल माननीय गृह मंत्री जी ने प्राकृतिक आपदा को लेकर के चर्चा भी की थी और ये भरोसा दिया था कि पीड़ित परिवारों की हर सहायता और आधारभूत संरचना को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए हर प्रकार की मदद भारत सरकार की ओर से दी जाएगी। भारी बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, जमीन पर, ग्राउंड पर संबंधित सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथी लोगों की मदद में जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के 100 दिन पूरे हुए हैं। इस सभागार में उपस्थित सभी मित्र और वर्चुअल मोड में जुड़े हुए सभी सहयोगी, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक, ये सभी लोग 100 दिनों के साक्षी रहे हैं। ये केवल बीते 100 दिनों का उत्सव नहीं है, बल्कि उस संघर्ष और संकल्प का स्मरण है जिन्हें हमने नशे के तस्करों और नार्को आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक लड़ाई में
संयुक्त रूप से मिल करके हम सबने अपनाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसा हम सबने अभी देखा है वीडियो में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नशा मुक्त भारत अभियान आज से 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था। भारत के सम्माननीय गृह मंत्री जी भी पिछले 2.5-3 वर्षों से मैं देख रहा हूं रुचि लेकर के रीजन वाइज स्टेट्स यूटीज की बैठक करना, उसकी समीक्षा करना, ये काम लगातार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी एनकॉर्ड की बैठकें यूटी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगातार होती रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार कार्रवाई करती रही है। लेकिन ये जब जरूरत महसूस हुई कि तमाम कार्रवाई के बावजूद जम्मू कश्मीर के अनेक युवा नशे के शिकार होते जा रहे हैं, तो हम सबने मिलकर के संयुक्त रूप से फैसला लिया कि 100 दिनों का एक विशेष अभियान जम्मू कश्मीर में चलाएंगे। हमारे युवाओं के भविष्य में जहर घोलने वाले नशा तस्करों की गिरोहों के विरुद्ध ये अभियान निरंतर चलता रहे, ये मेरा आग्रह होगा। जन जागरूकता फैलाने, नशे की गिरफ्त में आए युवाओं का पुनर्वास करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का अब का हमारा प्रयास पहले से अधिक मजबूत और दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ना चाहिए। ये 100 दिन हमारी मंजिल नहीं है, बल्कि एक लंबी और कठिन यात्रा का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है। आगे का रास्ता और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे सभी सहयोगियों का संकल्प बड़ा अटल है। इन 100 दिनों में मैंने स्वयं जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में पदयात्रा की है। इसका अवसर मुझे मिला। गांव, कस्बे, शहर, घाटी, पर्वतीय क्षेत्रों तक अनेक लोगों से मिलने का अवसर मिला। अनेक लोगों को मैंने देखा जिनकी आंखें अपने बच्चों की चिंता में नम थीं। मैं उन तमाम पेरेंट्स से मिला जो अपने बेटों की सलामती के लिए हर दिन प्रार्थना कर रहे थे। मैंने उनकी पीड़ा भी महसूस की और नशे की गिरफ्त से वापस लौटते देखने की उनकी आस को भी, तीव्र आस को भी देखा। सभी 20 जिलों की पदयात्रा में मैंने दर्द भी देखा और सांस भी जोर से उनका निकलना चाहिए। चिंता हो जब तुम्हारा हर कोई, उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं, शोला निकलना चाहिए, शोला निकलना चाहिए। है बहुत अंधियारा, सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, ये मौसम बदलना चाहिए। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से एक बार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आज 100 दिन के समापन के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी द्वारा देश भर में शुरू किया गया नशे के विरुद्ध अभियान के साथ हम सब जुड़ करके जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के अपने संकल्प को फिर दोहराते हैं। कार्यक्रम के समापन के बाद मेरा एक निवेदन होगा कि जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हमसे बिछुड़ गए आपदा, प्राकृतिक आपदा के कारण, उनके लिए 2 मिनट का मौन हम सब रखेंगे। उनके परिवारों को सब संबल देने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए फिर से मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सभी सहयात्री मेरे साथी जिन्होंने इस यात्रा में पूरे समय तक शिद्दत से काम किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। विशेष रूप से पुंछ और राजौरी में भारी बारिश के कारण कई लोगों की जानें गई।
इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है। बचाव और राहत के काम मुस्तैदी से हो रहे हैं। प्रशासन, SDRF, NDRF, पुलिस सभी लोग सक्रिय हैं। फौरी तौर पर जो उनकी सहायता करनी है वो प्रशासन कर रहा है। अधिकांश लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। जो अभी लापता है उनको खोजने की कोशिश हो रही है। मैं उन सभी मृतकों के परिवारों को भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार और प्रशासन आपके दुख की इस घड़ी में पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। गृह मंत्री जी का भी फोन आया था, उन्होंने कहा कि भारत सरकार से भी हर प्रकार की सहायता मिलेगी। मुझे लगता है कि जमीन पर जो प्रशासन के लोग हैं वो पूरी जिम्मेदारी से लगे हैं। आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के 100 दिन पूरे होने पर उसका समापन भी हुआ और एक रिहेबिलिटेशन प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है। इन 100 दिनों के अभियान में जो लोग ड्रग के शिकार हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। उनके एक परमानेंट रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी तैयार है। उस आधार पर आगे भी इस अभियान को जारी रखा जाएगा। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।